हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता होगा कि हम नया एक सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं जो कि नवीन सर द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें अभी वो पॉलिटी करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। ये आज उनकी क्लास नंबर 13 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो ये आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो इसमें बताया भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताया। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी। वर्तमान संविधान में अनुसूचियाँ 12 है। 9वें शेड्यूल में जो जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी 1951 में। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी थी। और 12वीं जो अनुसूची थी वो 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी थी। प्रथम अनुसूची इसमें बताया है कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। दूसरी जो अनुसूची है उसमें संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार के बारे में बताया है। राष्ट्रपति का वेतन बताया, इसमें राज्यपाल का वेतन बताया, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन बताया, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन के बारे में बताया, राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण एवं मालिका प्रेक्षक इनके जो भत्ते और वेतन है उनके बारे में बताया। तीसरी अनुसूची इसमें शपथ के बारे में बताया। उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, संसद और विधानमंडल के उम्मीदवारों की शपथ, संसद और विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, संघ और राज्य के मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इनके शपथ के बारे में बताया। और जो राष्ट्रपति की शपथ है वो आर्टिकल 60 में बताई गई है, उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में बताई है और राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 में बताई है। इन तीनों की जो शपथ है उसका जिक्र अनुसूची 3 में नहीं है। चौथी अनुसूची इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है। अनुसूची 5 इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध के बारे में बताया। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया। यहाँ पर असम में 12% एसटी है, मेघालय में 86%, त्रिपुरा में 31%, मिजोरम में 94% एसटी है। और ये जो 4 राज्य है ये बोरोदोलो समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये 4 राज्यों अपने यहाँ एडीसी यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं। जो एडीसी की शक्ति दी गई है वो उसमें कृषि, भूमि, वन, पुलिस और स्वास्थ्य पर कानून बनाने की शक्ति एडीसी को दी गई है। कुल एडीसी भारत में 10 है, असम में 3 है जो कि बोडो, दिमा और कार्बी, मेघालय में भी 3 है, गारो, खासी, जयंतिया, मिजोरम में भी 3 है, चकमा, लाई और मारा, त्रिपुरा में 1 है, 2 है त्रिपुरा। एडीसी में कुल 30 सदस्य होते हैं जिसमें से 26 वोटिंग से चुने जाते हैं और 4 गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है। एडीसी की शक्ति के निलंबन का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। 7वीं अनुसूची इसमें केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा किया है। संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, इसमें 100 विषय है, वर्तमान में पहले इसमें 97 विषय थे। राज्य सूची इसमें राज्य कानून बनाता है और इसमें वर्तमान में 61 विषय है और मूल रूप से इसमें 66 विषय थे। समवर्ती सूची इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और इसमें वर्तमान में विषय 52 है और मूल रूप से 47 विषय थे इसमें। अनुसूची 8 इसमें संविधान द्वारा मान्य भाषाओं के बारे में बताया। मूल भाषा इसमें 14 थी जो कि संस्कृत, मराठी, हिंदी, उर्दू, तमिल, गुजराती, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, बंगला, असमिया और मलयालम थी। उसके बाद अब वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं जिसमें 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कांकनी जोड़ी थी। 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में मैथाली, संथाली, डोगरो और बोडो जोड़ी थी। शास्त्रीय भाषाएं 11 है। सबसे पुरानी जो भाषा वो तमिल है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। संस्कृत को 2005, तेलुगु, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014 और अभी 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को मिला है। 9वीं अनुसूची इसमें आर्टिकल 31B द्वारा जोड़ी गई है। ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। इसमें भूमि सुधार के बारे में, जमींदारी उन्मूलन के बारे में, इसमें रखे कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये केशवानंद भारती विवाद 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों की समीक्षा हो सकती है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिनियम यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह अमान्य हो जाएगा। 10वीं अनुसूची इसमें 52
ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। इसमें दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, इसमें 29 विषय रखे गए हैं और ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। इसमें पंचायती राज और पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार एवं जिम्मेदारी के बारे में बताया है। 12वीं अनुसूची, इसमें 18 विषय जोड़े गए। ये 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें नगर पालिका को शक्ति और प्राधिकार एवं जिम्मेदारी के बारे में बताया है। ये लेक्चर नंबर 13 था जो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।